नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या आप खाना खाने के तुरंत बाद टहलते हैं? कहीं आपकी आदत आपको गंभीर बीमारियों की तरफ तो नहीं ले जा रही? हम क्या लकीर के फ़कीर होते हैं? हमने सुना है खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। क्या खाना खाने के बाद टहलने से हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर होता है? कभी सोचा क्या आपने ऐसा? आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। खाना खाने के बाद तुरंत टहलने की अगर आपको आदत पड़ी हुई है तो आप ये तो जान लो कि ये आदत आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। क्योंकि हम तो खाना खाने के बाद तुरंत इसलिए टहलते हैं ना, ताकि हमारा पाचन अच्छा हो, भोजन ठीक से पचे और हमारी सेहत अच्छी हो। लेकिन कहीं इसका उल्टा तो नहीं हो रहा? क्या पता खाना खाने के बाद टहलने से आप किसी गंभीर बीमारी की तरफ अपने शरीर को ले जा रहे हो। तो आइए इसके वैज्ञानिक कारण को समझते हैं। पूरा वीडियो देखना, आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि खाना खाने के बाद तुरंत टहलने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप टहलना चाहते हो तो कब टहलना है, कितना टहलना है, टहलने का सही समय क्या है, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमारा खाना बहुत अच्छी तरह से पचे। वीडियो में इतनी माइंड ब्लोइंग टिप दूंगा कि आप खाना खाओगे तो 100% पचेगा, डाइजेस्ट होगा। पहले दिन से ही इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? हमारे पेट में, स्टमक में, है ना, आमाशय में जाता है। अब जब भोजन वहाँ जाता है तो क्या होता है, हमारे पेट को सबसे ज़्यादा रक्त की ज़रूरत है ना, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप वॉकिंग करने लगे, टहलने लगे, तो अब मूवमेंट में कौन सी चीज़ है? आपके पैर। तो यानी कि ब्लड कहाँ जाएगा? आपके पैरों में। ऑक्सीजन का फ्लो कहाँ होगा? आपके पैरों की तरफ, है ना। तो जो फ्लो पेट को मिलना चाहिए था वो फ्लो कहाँ मिल रहा है? पैरों को मिल रहा है। तो भोजन अब पचेगा ठीक से? जरा भी नहीं पचेगा। जहाँ वो भोजन आपका 2 घंटे में पच सकता था, अब उसी भोजन को पचने में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, और लगते ही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए फिर भोजन करने के बाद? पहली बात तो भोजन कैसे करें? जमीन पर बैठकर पालथी मारकर या चौकड़ी मारकर आप आसन बिछाकर बैठो और भोजन करना शुरू करो। ये जो हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत है। आप जमीन पर बैठकर खाना खाना शुरू करो, देखो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये बीमारियां एकदम दूर भाग जाएगी। पहले हम जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे, डाइनिंग टेबल का प्रचलन अब आ गया। तो जमीन पर चौकड़ी मारकर या पालथी मारकर बैठकर आराम से भोजन करें, पहली बात। दूसरी बात, भोजन करने के तुरंत बाद आप वज्रासन करें। जिन लोगों से वज्रासन नहीं होता वो घुटनों के नीचे तकिया लगा लें, अपने हिप के नीचे तकिया लगा लें। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों में आप बहुत अच्छी तरह से 10-15 मिनट आराम से वज्रासन में बैठ सकेंगे। वज्रासन में जैसे ही आप बैठते हो तो क्या होता है, कमर के नीचे का हिस्सा आपका लॉक हो जाता है, और वो हिस्सा लॉक होने से क्या होता है, ब्लड की जो सप्लाई है वो कमर के नीचे वाले भाग में जाना बंद हो जाती है। सारा का सारा ब्लड आपके पेट में, स्टमक में जाता है। ऑक्सीजन का फ्लो आपके स्टमक में जाता है। रीढ़ की हड्डी वज्रासन में बैठने से अपने आप सीधी हो जाती है। तो क्या होता है, भोजन को पचने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जैसे ही भोजन अतड़ियों में जाता है तो क्या होता है, एसिड की बारिश होने लगती है। एसिड स्प्रिंकल होता है हमारी आंतों में, है ना। तो जब एसिड जाता है और उसे ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एसिड बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ब्लड तो नीचे की तरफ भाग रहा है। तो अब इंटेस्टाइन में क्या बचा? एसिड्स बचे, एसिडिटी होने लगी। तो एसिडिटी से बचोगे आप वज्रासन में बैठने से। अब वज्रासन में बैठो आप, और क्या करो, आप अपनी बाई नोस्ट्रल में रुई लगा दो या फिर बाई नाक को बंद कर लो। तो क्या होगा, दाई नाक चलेगी, सूर्य नाड़ी चलेगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी। भोजन करते समय भी आप अपनी बाई नाक में रुई लगा सकते हो या बंद कर सकते हो, या फिर जब दाई नाक चले उसी समय आप भोजन करो। तो क्या होगा, आपका भोजन बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। अब आप 10-15 मिनट वज्रासन में बैठे रहो खाना खाने के बाद, और बाईं नसिका को रुई से बंद कर लो। और अगर आप चाहो तो आपको 3-4 मुद्राएं मैं बताता हूँ, आप इनमें से कोई भी एक लगा लो या तीनों को 5-5 मिनट लगा लो। तो पहली मुद्रा कौन सी है? वायु मुद्रा लगा लो आप, वायु मुद्रा। तो भोजन के पाचन में बड़ी आसानी होगी। दूसरी मुद्रा कौन सी है? मुष्टि मुद्रा। मुष्टि मुद्रा लगा लो, भोजन जबरदस्त पचेगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरी मुद्रा कौन सी है? अपान मुद्रा। बीच की 2 उंगलियां
अंगूठे के टॉप से मिला दो और इसको घुटनों पर रखकर वज्रासन में बैठे रहो। 10 मिनट बैठे रहो आप। पहले ही दिन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब किसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं? मेटाबॉलिक रेट के डिस्टर्बेंस से, है ना। जब भोजन का पचन ठीक से होने लगेगा तो आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ही भाग गई। भोजन पचने लगा तो शरीर में बल मिलने लगेगा, ऊर्जा मिलने लगेगी, है ना। अदरवाइज क्या होता था? भोजन हमारे शरीर में पचता ही नहीं, सड़ता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कब्ज रहती है। ये आप यकीन मानो 100 में से 95% लोगों को ये बीमारी है। सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होंगे जिनका भोजन ठीक ढंग से पचता है। अब आप 10 मिनट वज्रासन में बैठ लो। अब आपका दिल करे तो आप हल्के हल्के 10-20 मिनट टहल सकते हो, है ना। और अगर आपको टहलने का, वॉकिंग करने का बड़ा शौक है तो सुबह खाली पेट आप घंटों वॉकिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग करिए, या फिर अगर आपको रनिंग करना ही है तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद आप टहल सकते हो, फास्ट वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, है ना। खाना खाने के 10-15 मिनट वज्रासन में बैठ गए मुद्रा लगाकर, उसके बाद आप हल्के हल्के 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट वॉक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप ये फॉलो करोगे तो आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे कि यार मैंने इस आदत को बदल दिया, शिफ्ट कर दिया, तो मेरा खाना बड़ी अच्छी तरह से पचने लगा। ठीक है। और अफर्मेशन तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। अफर्मेशन क्या करती है? हमारी माइंड सेटिंग को ही चेंज कर देती हैं। जब आप वज्रासन में बैठे रहो तो या तो आप क्या करो, भगवान का नाम लेते रहो, या फिर आप क्या करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहो। जो भोजन मैंने खाया है वो मुझे अपार बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जो भोजन मैंने खाया है वो मुझे अपार बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जो भोजन मैंने खाया है वो मुझे अपार बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जो भोजन मैंने खाया है वो मुझे अपार बल और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप कम से कम 5 बार बोलो। लगातार अफर्मेशन बोलने से आप हैरान रह जाओगे। आपका भोजन आपको ठीक से पचने लगेगा, गैस बनना बंद हो जाएगी, एसिडिटी होना बंद हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा। भोजन डाइजेस्ट होने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हो। अफर्मेशन हमारे मेटाबॉलिक रेट को ही बदल देती है। विचारों में इतनी शक्ति होती है। आप इसे करना, आजमाना। भोजन ठीक से ना पचने की वजह से गैसेस क्रिएट होती हैं, एसिडिटी बढ़ती है, नींद डिस्टर्ब होती है, हमारी जोड़ों में दर्द होने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, डायबिटीज शूट अप होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है। बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ खाना ना पचने की वजह से होती हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, मैं बड़ी मेहनत से बहुत सारी रिसर्च करने के बाद वीडियोस बनाता हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे कॉल या काउंसलिंग लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो अपना कीमती वक्त मेरे वीडियोस देखने में